हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएम पढ़ रही है आपकी, जो कि द रोड नॉट टेकन है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी पोएम है आपकी, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इस पोएम को लिखा है। और सबसे ज्यादा बताने की क्या कोशिश की है उन्होंने, कि जब आप कभी दो सिचुएशंस के बीच में फंस जाते हैं तो आप कितना दिमाग लगा के उस टाइम कितनी समझदारी आपकी काम कर रही है कि आप एक राइट पाथ चूज कर लें। है ना, कभी कभी आप सभी को चूज करना पड़ता है, सिचुएशन पड़ जाती है। अब जैसे कि आप 10th कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम कौन सी स्ट्रीम ले। तो ये एक सिचुएशन होती है जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं चलो ये ले लेते हैं, ये ज्यादा सही है, ये ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ एक टाइम पे पड़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, कितनी समझदारी दिखाई उस टाइम पे, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया उन्होंने, इस पूरी पोयम में उन्होंने बताया हुआ है। सो आपको फर्स्ट पैराग्राफ है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। चलिए, सिचुएशन क्या पड़ जाती है कि वो कहीं घूम रहे होते हैं, या फिर ऐसे सोच लो कहीं जा रहे होते हैं। तो उनके सामने एक फॉरेस्ट पड़ता है, फॉरेस्ट दिखता है। तो उस टाइम ऑटम सीजन चल रहा होता है। ऑटम सीजन क्या मतलब कि सारी पत्तियां पीली पड़ गई होती हैं, और जिस टाइम हर पेड़ पौधे झड़ने लगते हैं, झड़ के सारी पत्तियां गिर जाती हैं, और पूरा सराउंडिंग वो पूरा येलो बना देती हैं। ऐसा देखने में लगता है कि पूरी जो नीचे की मिट्टी जमीन है, इन सब में पत्तियां बिछी होती है ना येलो येलो, तो हमें लगता है कि हर जगह पूरा येलो सीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने येलो वुड की बात की है, इससे कोई लकड़ी का सेंस मत लेना, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे येलो वुड को फॉरेस्ट बताया गया है। कैसा फॉरेस्ट, की ऑटम सीजन चल रहा है, सारे पेड़ पत्ते झड़ रहे हैं, जिनकी वजह से जो झड़ी हुई पत्तियां हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, और सारा वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो येलो सीन के तरह दिखाई दे रहा है। सो हियर द येलो वुड मीन्स द फॉरेस्ट। ओके, तो वो जा रहे होते हैं, तो उस फॉरेस्ट में जब वो एंटर करते हैं तो उनको उनके सामने दो रोड दिखाई देती हैं। दो रोड कैसे, टू रोड्स डाइवर्स्ड। डाइवर्स की मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, जो कि है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। सेपरेटेड मतलब अलग अलग होना, या फिर अपनी अपनी डायरेक्शन की तरफ चली जाना। जब फॉरेस्ट के सामने वो खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि दो रोड जो है सेपरेट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, और अपनी अपनी डायरेक्शन की तरफ चली जा रही हैं। और उस रोड के वो सामने खड़े होते हैं। उसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो भाई एक रास्ता इधर को गया है, एक रास्ता इधर को गया है, क्या करूं, किस पे जाऊं, क्या सही होगा मेरे लिए, आगे चल के कहीं इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो ऐसा सोचते सोचते वो कहते हैं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब भाई वो एक पर्सन है, एक मैन है, ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों पाथ में ट्रैवल कर ले। एक पर्सन है, एक ही पाथ में ट्रैवल कर पाएंगे। अब इस सिचुएशन में वो सोचते हैं कि कौन सा पाथ वो चूज करें। बहुत कंफ्यूज होता है उनका माइंड उस टाइम। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और थे वो एक ट्रेवलर, मतलब कि एक ही पर्सन थे वो। तो वो बस खड़े होके सोचने लगते हैं, अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन से पाथ में जाऊं, और आगे चलकर कौन सा पाथ मेरे लिए सही होगा, मुझे अचीवमेंट्स में सक्सेसफुल मैं होऊंगा या नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं इस पाथ पे चल के। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब क्या करता हूँ कि मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ उस रोड के सामने जो डाइवर्स हो रही होती है, और मैं देखता हूँ कि वो रास्ता जितनी दूर तक चली गई होती है, मैं उतनी नजरें दौड़ाता हूँ अपनी, उतनी दूर तक उसको देखने की कोशिश करता हूँ। और देखता हूँ कि जब तक वो जाते जाते मुड़ नहीं गई, और मुड़ने के बाद जो पेड़ पत्ते सब वहां पे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जब तक उसमें सब एक तरह से ना दिखाई देने लगी रोड, मैं वहां तक अपनी नजरें दौड़ाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि देख लूं कहाँ तक सही है रोड, दोनों को देख लूं कौन सी सही है और किस में मैं चलूं। ठीक है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ की मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, दैट इज डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। तो अंडरग्रोथ का यहाँ पे मीन है कि बहुत दूर तक वो देखते हैं, जहां पे रोड अपनी अपनी डायरेक्शन को मुड़ जाती हैं, और जब मुड़ जाती हैं तो वहां पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पे उन्हें वो पाथ नहीं दिखाई देने लगता है, तो वहां तक अपनी वो नजरें दौड़ाते हैं। ठीक है, okay, so this was all your for part first, and your part second is, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, thought as far
that the passing there had warned them really about the same. तो यहाँ पे second part क्या कहना चाह रहा है? Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. भाई वो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि कौन सा पाथ चूज करें, और बहुत देर तक सोचते रहते हैं। फिर एक काम करते हैं, फिर वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, अपना कंफ्यूजन दूर करता हूँ, मैं कोई एक पाथ चूज कर लेता हूँ और आगे चल के देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो एक पाथ को चूज कर लेते हैं, और वो क्या देखते हैं कि जो दोनों रास्ते हैं ना, दोनों रास्ते अलग अलग थे। क्या डिफरेंस था दोनों में? कि एक रास्ते की जो घास थी वो बहुत कुचली हुई थी, ऐसा लग रहा था उसमें से बहुत सारे लोग चल के गए हुए हैं। और वहीं दूसरे रास्ते की बात करें, वो रास्ता कैसा था, उसमें एक फ्रेश ग्रीन ग्रास थी और ऐसा लग रहा था कि उससे कोई भी चल के नहीं गया है। ठीक है, तो वो दोनों पाथ को बहुत ज्यादा गहराई से देखते हैं, सोचते हैं कि इससे बहुत सारे लोग चल के गए हैं। तो मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि लोग जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। जो पाथ पे जो ग्रास बिल्कुल अनवांटेड थी, बिल्कुल कुचली हुई थी, उससे बहुत सारे लोग चल के गए हुए थे, क्योंकि जब कोई आया होगा उस पाथ पे चलने के लिए, उसने दो रोड डाइवर्स पाए होंगे, तो उसने सोचा होगा कि इससे बहुत सारे लोग चल के गए हैं और इसीलिए चल के गए होंगे क्योंकि सही पाथ होगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो पाथ चूज करते हैं जिसमें बिल्कुल फ्रेश ग्रास उगी हुई होती है, जिससे कोई नहीं चलता है, और वो सोचते हैं चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उससे तो सभी लोग चल के गए हैं, मैं इस पाथ से जाता हूँ। वो चलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं अपने दिमाग में कि बात तो दोनों सेम है, अलग कुछ नहीं है, बस ये है कि वो उसमें थोड़ा ग्रास गंदी सी थी और बहुत सारी कुचली हुई थी, बहुत सारे लोगों की चली हुई ग्रास थी, और ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रोड है, फ्रेश ग्रास है जिससे मैं चल रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो ऐसा उन्हें समझ में आता है कि दोनों ही पाथ सेम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटर ऑप्शन को चूज करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बट होता सेम है, सेम बेनिफिट्स मिलने होते हैं, सेम डिसएडवांटेज होते हैं आपके, और सब कुछ सेम होता है, बट ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच के भाई करूंगा ये सब काम, पता नहीं मेरे लिए सही हो कि गलत हो। तो यहाँ पे वही है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड अनवांटेड वियर, वो जो रोड चूज करते हैं वो ग्रेसी रहती है। यहाँ पे हाँ, ग्रेसी का मतलब है अनयूज्ड, यानी यूज ना की गई हुई। एंड अनवांटेड वियर, उससे कोई भी ना चला हो। वांटेड वियर का देखो, हैड नॉट बीन यूज, जिससे जिसको किसने भी यूज ना किया हो अभी तक। थॉट एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, और कुछ देर बाद चलने पर, उस रोड पर चलने पर उन्हें ऐसा समझ में आता है कि दोनों रोड सेम है, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है। चलिए अब दोनों आगे के जो दो पैराग्राफ है उनको समझते हैं। ठीक, तो देखिए अब आगे के दो पैरा क्या कह रहे हैं, दो पैरा के बाद आपकी पोएम खत्म है। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन यूज। अच्छा ठीक है, उस दिन क्या होता है कि वो दो रोड्स देखते हैं डाइवर्ज होती हुई, उसमें एक ऐसी ट्रेवल करते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश रहती है, जिससे कोई भी नहीं चला होता है। ठीक है, ऐसी चूज करते हैं, चैलेंज लेते हैं एक वो, कि भाई इसे सब लोग गए हैं और चलो थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा चैलेंज ले, ये हम चूज करते हैं, इसमें चल के देखते हैं, इसमें कोई ना चला है और इसमें चल के देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो वो चल के सक्सेसफुली उससे आ जाते हैं। तभी अगली सुबह की बात कर रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग। ठीक है, अगली सुबह की बात करें तो भाई उससे तो उन्होंने पता, उससे उनको पता चल गया कि जिससे वो चल के आए हैं वो तो सही थी, क्योंकि तभी तो भाई सही रास्ता था, गए आए, चल कर आए, उससे सही था, तभी तो वापस आ पाए हैं ना। और वो अगली सुबह की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है उनके सामने, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अगली सुबह जब वो जाने की कोशिश करते हैं या फिर जब वो जाते हैं और उस सिचुएशन पे वापस आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो दोनों रोड्स बिल्कुल इक्वल दिख रही थी आज। उस दिन तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा था कि एक तो लेस ट्रैवल थी जिससे कोई चला ही नहीं था, और एक बहुत मोर ट्रैवल थी, यानी इतनी ज्यादा कुचली हुई थी, उसकी लीव्स बिल्कुल ब्लैक पड़ गई थी। ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा था उस रोड में, ऐसा कि बहुत सारे लोग चले हो, तो पूरी मतलब पूरी जो लीव्स थी, जो ग्रास थी, वो पूरी ब्लैक पड़ गई है। तो ये डिफरेंस था। लेकिन आज की सुबह क्या था कि उनको सब कुछ सेम दिखाई दे रहा था, दोनों रोड एकदम फ्रेश दिखाई दे रही थी, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि कोई किसी से भी एक भी कदम चला है, दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक, यहाँ पे ट्रोडन का ये लिखा हुआ है, मीन्स वॉक्ड ओवर, यानी कि उस उन दोनों रोड में ये दिखाई दे रहा था कि कोई भी स्टेप,
कोई भी कदम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि रखा गया हो और काली पड़ गई हो, ब्लैक टर्न टर्न ब्लैक हो गई हो। ठीक है, एक भी मतलब लीव्स काली नहीं दिखाई दे रही थी कि ब्लैक टर्न हो गई हो किसी के चलने से। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पहले दिन तो वो दूसरी चूज करते हैं जो लेस ट्रेवल थी, यानी कि किसी के द्वारा नहीं चली गई थी, लेकिन आज उनके मन में क्या आता है कि इससे इसका तो हम फेस कर ही चुके हैं, इसको देख चुके हैं कैसी है, ये सही है, हम वापस लौट भी आए हैं। आज हम इसे पहली वाली को चूज करते हैं और देखते हैं इसमें आगे चल के क्या क्या मिलता है, क्या होता है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, ये बिना ये सब कुछ मतलब बिना जानते हुए कि आगे क्या होगा क्या नहीं, वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, एक रिस्क लेते हैं। इससे तो हम चल के देख चुके हैं, चलो इससे चल के देखते हैं क्या होता है आगे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन जाने के पहले सडनली उनके मन में आता है कि मैं जा तो रहा हूँ इससे, लेकिन क्या मैं वापस लौट के आ पाऊंगा इससे, मेरे लिए सही होगा ये पथ, क्योंकि ये तो सही था भाई, हम इससे चल के आ गए, फिर सोए रात भर, फिर अब अगली सुबह जब आए हैं, अब हम जाएंगे इससे, वो तो सही थी। और थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था उनके माइंड में कि पता नहीं सही होगी कि नहीं, और उस बात की जैसे होगी या नहीं होगी। तो वो इनके मन में डाउट आता है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस आ पाऊंगा इससे कभी। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, फिर वो उससे भी वापस आ जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, आई शैल बी, यहाँ पे शैल बी से दिखा रहा है कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग यानी मैं सबको बताऊंगा, विथ अ साई यानी विथ अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेकर सबसे बताऊंगा, यानी जो भी पूछेंगे या फिर मेरा खुद से मन होगा तो मैं सबको बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस का यहाँ पे बताया गया है हियर इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आगे जब मुझसे पूछेंगे लोग या फिर मेरा मेरा मुझे मेरी जर्नी बताने का मौका मिलेगा, या फिर लोग मुझे अगर बताने का मन होगा तो मैं लोगों से बताऊंगा, एक लंबी सांस लूंगा और बताना स्टार्ट करूंगा। दैट टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, एक टाइम पे सिचुएशन आई थी मेरे पास जिसमें दो रोड्स डाइवर्स थी, अपने अपने रास्ते को चली जा रही थी। बट उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ, ऑटम का सीजन था और एक रोड जो है लेस ट्रेवल थी, एक मोर ट्रेवल थी, एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो पाथ चूज किया था जिससे कोई भी नहीं चला था, जो बिल्कुल लेस ट्रेवल थी, उससे कोई भी नहीं चला था। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसको चूज करने के बाद जिसने आज मेरी लाइफ में पूरा पूरा डिफरेंस बना दिया है, मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी 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 क्या ज्यादातर होता है, सभी स्टूडेंट्स सभी बच्चों के साथ होता है कि सभी के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, दो सिचुएशंस आती हैं, उनमें से आपको चूज करना पड़ जाता है, तो आप एक कंफ्यूजन लेके रहते हैं, या फिर कुछ लोग तो टेंशन भी ज्यादा ले लेते हैं कि क्या मैं पाथ चूज कर रहा हूँ तो ये सही होगा, अगर वो सही समझ में आता है तो फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे लग रहा है ये ज्यादा सही है, इस पे जाना चाहिए क्या। तो ऐसा जो कंफ्यूजन होता है ना, मैं भी फेस कर चुकी हूँ, ऐसा जो कंफ्यूजन होता है वो थोड़ा टेंशन देता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं, बट अगर हम राइट चॉइस करें, अगर हमारी चॉइस सही है, तो वही चॉइस आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमें सक्सेसफुल कर देती है। यानी आगे हमारा जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, वो हमारी पास्ट की थिंकिंग बताती है। हम पहले जैसा सोचते हैं अपने बारे में कि आगे चल के हम ऐसे होंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, तो वो पास्ट में ही होता है। पास्ट में हम सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, और पास्ट में सोचने के बाद फिर हम अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं और तब फ्यूचर में हम वैसा करते हैं जाके। ठीक है, इस पोयम में यही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरी अपनी जर्नी को इसलिए एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कभी दो सिचुएशन आए तो आप उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, दिस ऑल अबाउट योर पोयम द रोड नॉट टेकन, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करा दूंगी, बाकी आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।